हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। टॉप 20 सीरीज में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं के पार्ट 2 के बारे में। पहला पार्ट जो है वो हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। टोटल ओवरऑल हमारी सीरीज का पार्ट 9 होगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी जीके, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, सब इंजीनियर में भी आपको तीनों सीरीज मिल जाएंगी। साइंस की सीरीज, ग्रुप 4 की सीरीज, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो ये सारा जो करंट अफेयर है 2018 से लेके 2020 और 2020 में मार्च 2020 तक का पूरा करंट अफेयर अवेलेबल है। आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। ये पूरा 2020 तक का अब हमारा ये मंथली करंट अफेयर आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन यानी कि वाटर शेड मिशन कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जो जल ग्रहण मिशन है मध्य प्रदेश का वो है आपका राजीव गांधी वाटर शेड मिशन। ध्यान रखें, राजीव गांधी वाटर शेड मिशन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन है। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत जो विकास खंड हैं उनमें मिली वाटर शेड, ठीक है, ध्यान रखिए, मिली वाटर शेड बनाता क्या है, उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो मिली वाटर शेड और माइक्रो वाटर शेड का चयन जो है वो उसके तहत किया जाता है। मिली वाटर शेड और माइक्रो वाटर शेड, इनका चयन किया जाता है। और इनका जो चयन है वो किसके माध्यम से? पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। ये भी ध्यान रखें, पंचायतों के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो राजीव गांधी वाटर शेड मिशन है, इस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न जो है ये अलग है। क्योंकि जनरली आपको लगेगा कि वाटर शेड मिशन है तो जल संसाधन विभाग का होगा, लेकिन ये जल संसाधन विभाग का ना होकर पंचायत और जो ग्रामीण विकास विभाग होता है, ठीक है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो होता है उसके अंतर्गत ये आपका आता है। और ये वर्ष 2009-10 से इसको स्टार्ट जो है वो किया गया था। एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत सरकार जो है वो 90% हिस्सा इसमें देती है और 10% जो हिस्सा है वो राज्यों का होता है। अगला प्रश्न है अपर तिवारा नहर परियोजना। ये अपर तिवारा नहर परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, ये स्थित है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। ध्यान रखें, सिवनी जिले में है। और ये जो परियोजना है इसकी स्वीकृति जो है वो 2013 में दी गई थी। ध्यान रखें, ये स्वीकृति 2013 में दी गई थी। और इस परियोजना से करीब 7,950 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित की जाएगी। एक और चीज़ हम आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं सिवनी जिले में ही और जो दूसरी परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए ये जो परियोजना है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भीमगढ़ परियोजना है यहाँ की एक, ठीक है। इसके अलावा एक बंदरा परियोजना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक दरबई परियोजना है, वो भी आपकी सिवनी जिले की है। इसके अलावा एक डुंडा करके परियोजना है, सिवनी जिले की ही है। एक और परियोजना है यहाँ पर डोकरिया परियोजना। इतनी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में चल रही हैं। तो ये ध्यान रखें, ये प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा किस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जनरली बुक्स में ये डेटा जो है वो नहीं मिल पाता है। अगला है संजय सागर सिंचाई परियोजना के लाभ जिला को मिलते हैं। देखिए, संजय सागर सिंचाई परियोजना, इसको वाह सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या संजय सागर वाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो परियोजना है वाह नदी पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए, वाह नदी पर स्थित है और इसका जो फायदा है वो मिलता है इन जिलों में, मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है उसको मिलता है। एक और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 2 परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक तो आपकी संजय सागर सिंचाई परियोजना ही हो जाती है। और संजय सागर सिंचाई परियोजना जो है ये आपका विदिशा जिले का एक विकास खंड है नटेरन, ठीक है, ध्यान रखें, विकास खंड है नटेरन। वहां का एक छोटा सा गांव है नहर याई, ठीक है, इस गांव में स्थित है ये परियोजना, बाह नदी पर है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, 2013 में इन्होंने इसका लोकार्पण किया था। साथ ही विदिशा जिले का जो आपका एक और जो मैं आपको परियोजना बता रहा हूं वो परियोजना है, एक ग्राम है बागोदा करके, वहां पर है रहेटी परियोजना। ध्यान रखें, कौन सी परियोजना है? रहेटी परियोजना है। ये 2007 में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी जो है वो दी थी, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो आपके विदिशा
जिले की हैं। इसमें जो वाहे नदी पर परियोजना बनाई गई है, मतलब संजय सागर सिंचाई परियोजना जो बनाई गई है, इसका करीब जो खर्चा है वो करीब 135 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत इसको बनाने में आई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, मड़ीखेड़ा बांध डैश के ऊपर बंधा हुआ है। तो देखिए, मड़ीखेड़ा बांध जो है, सबसे पहले तो ये जान लो कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। ठीक है, अब शिवपुरी जिले में है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लें तो यमुना नदी की नदी तो वहाँ पर है नहीं, चंबल नदी वहाँ पर है नहीं, तो कौन सी नदी बनती है वहाँ पर? सिंध नदी बनती है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ये परियोजना है और मड़ीखेड़ा गाँव के पास में सिंध नदी गुजरती है, वहीं पर ये परियोजना है। एक बहुउद्देशीय बांध भी है जो आपका ऊंचाई जिसकी है 62 मीटर। ध्यान रखिए कितनी? 62 मीटर है और करीब 1070 मीटर इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी है। ठीक है, एक और चीज है, ये मतलब ये जो बांध है इसके नीचे सिंध नदी पर ही एक पहले से बांध बना हुआ था, उसका नाम है मोहिनी पिक बियर। ठीक है, ये मोहिनी पिक बियर जो बांध है, तो इससे ऊपर, इस बांध के ऊपर एक और बांध बनाया जा रहा है। जैसे नदी आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बांध यहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो एक बांध हमने यहाँ पर और बना दिया ताकि हम इसको भी फिलअप कर सकें इस बांध के थ्रू। तो ये परियोजना जो है वो इसी प्रकार की परियोजना है। ठीक है, और यही परियोजना है जिसपे अब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो पुल है वो बनाया गया है। पहले आपको पता था तबा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल था। ठीक है, तो अब जो सबसे लंबा पुल है वो इसी पर है आपका। ठीक है, और ये 1978 में करीब बनना प्रारंभ हुआ था, मतलब मड़ीखेड़ा जो डैम है, और करीब 2008 में इसको पूरा कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर महान परियोजना है डैश में। देखिए, गुलाब सागर परियोजना जो है ये आपकी है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। और महान, यहाँ पे आप नाम समझ ही गए होंगे, ये महान इसके साथ क्यों लगा है, क्योंकि ये जो महान नदी है उसके ऊपर ये परियोजना जो है वो बनाई गई है मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के द्वारा। और गुलाब सागर महान नहर परियोजना एक्चुअल में इसको कहा जाता है। ठीक है, और महान नदी पर निर्मित होने से इसको महान नहर परियोजना या महान नहर भी कहा जाता है। ठीक है, करीब 182 मीटर लंबाई है इसकी और लगभग 46 मीटर ऊंचा जो डैम है वो इसके ऊपर बनाया गया है। इसका कार्य शुरू हुआ था 1984 में और ये बनके तैयार हो गया है 2009 में। तो ध्यान रखें। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था और ANM का जो एग्जाम हुआ था, ANM का जो ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जो होता है 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। देखिए, करंट अफेयर कह लो आप इसको या फिर आप स्टैटिक जीके कह लो। ये जो इस तरीके की जो रिसेंट की जो परियोजनाएं हैं वो बुक्स में जनरली कम अपडेट होती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और ऐसे ही जो प्रश्न हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एशिया का सबसे बड़ा तालाब की, ना कि झील की। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे गोविंद सागर झील है आपकी, गोविंद सागर लेक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लेक है ये सतलज नदी पर जो भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है उसकी एक विशाल झील है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपकी, जो बरगी झील है, बरगी झील जो बरगी डैम आपका बना हुआ है उससे जो पानी इकट्ठा होता है उसको बरगी झील कहा जाता है। ठीक है, और गोविंदगढ़ तो ये आपको पता ही होगा, गोविंदगढ़ रीवा जो रियासत हुआ करती थी उसका एक हिस्सा था। ठीक है, एक रियासत थी एक्चुअल में। और जो बड़ा तालाब है, ये बड़ा तालाब है एक्चुअल में भोपाल का बड़ा तालाब, जिसको बड़ा तालाब के नाम से ऐसा है, इसको झील भी कहा जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मतलब अपनी विशालता के लिए ही जाना जाता है। और एक बहुत पुरानी तकनीक का एक बेहतरीन नमूना जो है वो आपका ये है, और मनुष्यों द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, इस तालाब को मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है और यही सबसे बड़ा तालाब जो है वो माना जाता है। कैचमेंट एरिया है इसका करीब 361 किलोमीटर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये है। और इसमें करीब जो पानी भरा हुआ है वो करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैला हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 11वीं सदी के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप।
आगे अगर हम बात करते हैं, एक और प्रश्न है, भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, एएनएम के एग्जाम में ही। एएनएम में बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। 2016 का जो एग्जाम हुआ था पूरा एमपीजीके ही पूछा गया था, लेकिन बहुत अजीब अजीब प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भोपाल का जो बड़ा तालाब है और जो छोटा तालाब है, तो वो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें हैं, सबसे बड़े तालाब जो हैं आपके होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, और करीब 200 वर्ष पुराना है जो आपका छोटा तालाब। ठीक है, बड़ा तालाब तो आप समझ ही गए होंगे कि बड़ा तालाब परमार राजा भोज ने बनवाया था, तो 11वीं सदी का है। ये करीब 200 वर्ष पुराना, मतलब 1800 के समथिंग इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो हयात मोहम्मद खां के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था छोटे खां। उसने करीब 1794 के आसपास, ठीक है, मतलब 18वीं सदी में इसको बनवाया था। करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये तालाब जो है वो आपका फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए, भीमगढ़ बांध की अगर हम बात करते हैं तो भीमगढ़ बांध जो है ये बैनगंगा जो नदी है उस पे इस बांध को बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और इसी बांध को संजय सरोवर, ध्यान रखिए, संजय सरोवर बांध के नाम से इसको जाना जाता है। सिवनी जिले में एक छप्परा करके जगह है, वहाँ पर बैनगंगा नदी पर ही बनाया गया है। और एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से ये एक है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और अगर हम बात करते हैं विश्व में इसका स्थान क्या है, तो विश्व में इसका स्थान है दूसरा। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का ये बांध है। जल भराव एरिया की अगर बात करते हैं तो 519 के समथिंग, 519 मीटर के समथिंग इसका जो जल भराव एरिया है वो आपका इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इसमें लोग गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए, जो बांध है बेतवा नदी पर, राजघाट बांध है आपका, जो ललितपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी पर ललितपुर में ये बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और दूसरा जो पारीछा बांध है, पारीछा बांध भी आपका उत्तर प्रदेश का जो झांसी है वहां पर स्थित है। ठीक है, माता टीला बांध की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, ये भी ललितपुर जिले में ही आता है। और तालबेहट करके एक जगह है, वहाँ तालबेहट एक शहर है एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में, तो ये ललितपुर से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वहीं पर तालबेहट के थोड़े पास में 10-15 किलोमीटर दूर ही है, तो वहाँ पर इसको बनाया गया है माता टीला बांध को, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपकी ये है। अब बचता है आपका बाणसागर बांध। अच्छा, ये तीनों जो हैं ये आपके बेतवा नदी पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखें, बेतवा नदी पर ही बनाए गए हैं। बाणसागर बांध जो है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर बनाया गया है, सोन नदी के ऊपर ये बनाया गया है। एक बहुउद्देशीय बृहद नदी परियोजना आपकी ये है। अगला प्रश्न है, यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करती है। देखिए, इस झील की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका इंदौर को जल की आपूर्ति जो है ये करती है, और इसको यशवंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इंदौर के अधिकांश भाग की जो जल की आपूर्ति है वो इस झील के थ्रू होती है। और एक और बता दें हम आपको, 1939 में इस झील की खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। लगभग 73 लाख रुपए की लागत तब आई थी इसमें। ठीक है, और एक और चीज, यशवंत सागर डैम जो है, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, झील बनी है तो कहीं ना कहीं डैम बना होगा। ठीक है, तो अगर डैम के थ्रू ये झील का निर्माण हो रहा है तो वो डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखें, गंभीर नदी पर ये डैम बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, गंभीर नदी के ऊपर ये डैम जो है वो बनाया गया है। और ये एक नया डैम भी अभी यशवंत सागर पर बनाया गया है, जो आपका एक परियोजना आई थी JNNURM। इस परियोजना के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू 2011-12 में एक और डैम वहां पर बनाया गया है, जो करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। वो 120 मीटर लंबा है। गुजरात की कंपनी थी, उसने इस डैम का निर्माण जो है वो किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए, धुती बांध की अगर हम बात करें तो ये वैनगंगा जो नदी है उस पर
आपका बना हुआ है और ये जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आता है। ठीक है, एक लामता करके जगह है बालाघाट जिले में, वहां पर ये वेनगंगा नदी पर बना हुआ है। 1911 में, ठीक है, ध्यान रखें, 1911 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर एक था सर जॉर्ज मॉस हैरियट, उसकी देखरेख में इस डैम को बनाया गया था। ठीक है, और इस बांध के दोनों किनारों पे 2 नहरें भी हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा धुती बांध जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। अगला प्रश्न है होज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? देखिए, होज वेटलैंड जो है एक मध्य प्रदेश का रामसर साइट है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सिंगल रामसर साइट अभी हाल फिलहाल की बात करें तो है। टोटल भारत की बात करें तो करीब 36-37 के आसपास रामसर साइट है। पहले 26 थी, 26 से 27 थी, और अभी रिसेंट में, मतलब अभी इसी साल की बात है, 10 साइट्स जो हैं वो और बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लेकिन सिंगल साइट है। एक दूसरी साइट है, एक इंदौर में भी आपकी बन सकती है। ठीक है, लेकिन अभी बनी नहीं है रामसर साइट, वो बनाया जा सकता है। वेटलैंड है वो मध्य प्रदेश का। भोज वेटलैंड की अगर बात करते हैं हम, तो भोज वेटलैंड 2002 में रामसर साइट बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखें, रामसर साइट बनाया गया था। एक रामसर कन्वेंशन हुआ था रामसर नाम की जगह पर। ठीक है, तो वहां पर इसको बनाया गया था। अगला है पहसरी बांध यहां स्थित है। देखिए, पहसरी बांध की अगर हम बात करें तो पहसरी बांध जो है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। और ये जो बांध है, एक मोबर करके एक नदी है, उस पर ये बनाया गया है। ध्यान रखिए, छोटी सी नदियां हैं, ये उस पर बनाया गया है। और करीब 1984 से ये जो बांध है वो कार्य कर रहा है, मतलब 1984 से बनाया जा चुका था। अगला है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, वर्ष 2000 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो प्रश्न है आपका, ये पूछा गया था आपका जो पटवारी का रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था 2017 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो नल शेषा बांध है बालाघाट जिले में, वो कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो ये जो नदी है, ये है आपकी चंदन नदी। जनरली जिनको ये पता है कि ये बालाघाट में, तो लोग तुक्का मार देते हैं, वो लगा देते हैं वेनगंगा, लेकिन ये गलत हो जाता है प्रश्न यहाँ पे। तो ये कहाँ पर है आपका? ये चंदन नदी पर बनाया गया है और करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। काफी पुराना बांध है। 1960-65 के आसपास इसको बनाया गया था। ध्यान रखिए, 1960-65 के आसपास इसको बनाया गया था। एक और चीज यहाँ पर, इसी बांध के पास में, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में एक मंदिर भी है, जो जिसका नाम है अम्मा माई मंदिर। ये भी आप ध्यान रखें, अम्मा माई मंदिर। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो पयाली जल परिसर की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान डैश में प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान अप्रैल 2006 में स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे। मध्य प्रदेश का जो सिंचाई वाला वीडियो था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे वरना परियोजना है, तो वरना परियोजना वारणा नदी पर है आपकी। इंदिरा सागर परियोजना भी मध्य प्रदेश की है। वाण सागर परियोजना भी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, और आपका जो बिहार है उसकी, तीनों की संयुक्त परियोजना है। बंकी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना आपकी नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा सागर डैम जो है वो कहाँ पर है आपका? ये आपका नर्मदा नदी पर है। बाण सागर जो है आपका सोन नदी पर है। वारणा आपका वारणा नदी पर। एक और चीज जान लो, वारणा नदी पर जो वारणा परियोजना बनी है, ठीक है, वो कोलार परियोजना बनी है। 2 ऐसी परियोजनाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन लेके बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना निम्न से संबंधित है? देखिए, मध्य प्रदेश जल क्षेत्र
पुनर्रचना परियोजना जो है वो भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही शुरू करी गई थी, विश्व बैंक की सहायता से ही शुरू करी गई थी। और ये संबंधित है आपकी, देखिए, डेयरी से, कृषि से, मछली पालन से संबंधित नहीं है। जल क्षेत्र पुनर्रचना है तो स्वाभाविक सी बात है डेयरी और कृषि से नहीं होगी, मछली पालन से नहीं होगी। तो पुरानी या मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार करना, इससे संबंधित आपकी जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना है। ठीक है, तो विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना को स्टार्ट करा गया था। और पानी को, मतलब जो पुरानी कोई सिंचाई परियोजना है या नई कोई सिंचाई परियोजना है तो उनका पुनर्वास करके या उनका आधुनिकीकरण करके कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करना इसका एक उद्देश्य था। अगला प्रश्न, जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था प्रश्न और करंट अफेयर का प्रश्न था। ठीक है, तो सिंचाई परियोजनाओं के जो प्रश्न है वो एग्जाम में करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न है हमारी जो मैगजीन है उसमें भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैगजीन जरूर आप लें क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ कि कौन सी परियोजना है, कितना पैसा उसमें खर्च हुआ है, कौन सी नदी पर ये बनी हुई है, कब बनी हुई है, किसने इसका लोकार्पण किया है, मतलब उनसे संबंधित सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वो जरूर आप देखें। तो जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, मोहनपुर सिंचाई परियोजना का, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है। ठीक है, राजगढ़ जिले में है और कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा के साथ साथ इस क्षेत्र के गांव को पानी का, पीने का जो पानी है वो भी उपलब्ध कराना इस परियोजना का एक उद्देश्य था। कुल लागत जो है वो आई थी 3866.34 करोड़ रुपए। ठीक है, निर्माण कार्य जो है वो 2014 में इसका स्टार्ट हुआ था, 2018 में बन गई थी, मतलब 4 साल में, मतलब इसकी जो अवधि थी उससे पहले ही इसको पूरा कर लिया गया था। तो इसके लिए इसको एक अवार्ड भी मिला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, मैंने करंट अफेयर में ये अवार्ड के बारे में बताया था। आई थिंक जनवरी या फरवरी की मैगजीन में आपको ये अवार्ड के बारे में बताया था। मैंने डेली करंट अफेयर का जो वीडियो बनाते हैं उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब एग्जैक्ट मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा कि कौन सा अवार्ड था, कुछ प्रधानमंत्री करके कुछ अवार्ड था, वो इस परियोजना को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो करीब 456 मीटर मतलब लंबा और करीब 77 मीटर ऊंचा एक डैम जो है वो उस पर बनाया गया था। ठीक है, और करीब बांध बनने के बाद 1.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसके साथ सिंचाई की जाएगी और इससे राजगढ़ जिले के करीब 727 गांव जो हैं वो लाभान्वित होने हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलिया सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, कुंडलिया परियोजना, जिसको अब अटल सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें, अटल सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में ये जो परियोजना है आपकी राजगढ़ जिले में, ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन कुंडलिया सिंचाई परियोजना का मैंने गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में। ये इसका जो सही आंसर है वो है काली सिंध। ध्यान रखें, कहां पर? काली सिंध जो नदी है उस पर ये परियोजना है, बनाई गई है। 2018 में इस परियोजना का भी लोकार्पण किया गया था और 2018 में इसका जो नाम है वो अटल सागर परियोजना दिया गया था। और इससे जो डैम इस पे बनेगा या जो सिंचाई इससे होगी उस पर आपका जो राजगढ़ जिला है और राजगढ़ जिले के साथ साथ आपका दूसरा जिला है आगर मालवा, ये 2 जिले जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। परियोजना कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में। दूसरी चीज है, इसकी जो क्षमता है, सिंचाई क्षमता है, वो है 1.25 लाख हेक्टेयर, मतलब इतनी जो कृषि भूमि है वो इससे सिंचित की जा सकती है। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।